बाबा मोरे चुनरी पठवली ने सखिया पचरंग पे बनाल गाए हो। हम धन चुनरी पहिरही न जान्यो, ओढ़ी पहिरे नायो पारी हो। हम धन चुनरी पहिरही न जान्यो, ओढ़ी पहिरे नायो पाड़े हो। अमरपुरा की हंसा धोबईन चुनरी के दाग छुड़ावे हो। अमरपुरा की हंसा धोबईन चुनरी के दाग छुड़ावे हो। ऐसन दगिया छोड़ावा मोरी धोबईन, प्रबल दाग छूटी जाई हो। ऐसन दगिया छोड़ावा मोरी धोबईन, प्रबल दाग छूटी जाई हो। परम पिता परमात्मा की जय। आज पूज्य गुरुदेव जी बताएंगे मन को शांति कैसे मिलेगी, क्या करे जीवन में आनंदमय हो जाए। आइए इस सत्संग का श्रवण करते हैं। अगर आप सभी शाहे बंदगी हमारे सत्संग को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि हमारा जो सत्संग है, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आने लगेगा और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सदगुरु के परम भक्त श्री ब्रह्मपाल जी, ब्रह्मपाल सिंह जी, जो ग्राम कादराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, इनके द्वारा और इनके पूरे परिवार के द्वारा अति सुंदर सेवा दान आई है। खूब खूब आशीर्वाद है। हर भंडारे में भक्त श्री ब्रह्मपाल सिंह जी सेवादान भेजते हैं। आर्मी के सूबेदार भी रह चुके हैं, देश की हिफाजत भी की है, देश की सेवा की है। खूब खूब आशीर्वाद है इनको और इनके पूरे परिवार को। सज्जनों, जीवन को आनंद में बनाना है, मन को शांति करना है, मन को शांत करना है, मन में शांति लानी है, तो सबसे पहले अशांति का कारण जानना होगा कि आखिर मन अशांत क्यों है, आखिर जीवन में दुख क्यों है, क्या कारण है कि मन शांत नहीं रहता, क्या कारण है कि जीवन में सुख नहीं है। सज्जनों, इस संसार में जितना इंसान है उससे कई गुना ज्यादा उसकी इच्छाएं हैं। इंसान के जरूरत से लाख गुना ज्यादा तो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी आशाएं हैं, उसकी चाहत है, जिसको पूरा करने के लिए इंसान मानो अपना पूरा जीवन लगा देता है और पूरा नहीं कर पाता। इंसान की चाह, इंसान की इच्छा, इंसान की आशा इतनी ज्यादा है कि कभी भरती नहीं है। आशा, तृष्णा, कामना की संसार में कभी पूर्ति नहीं होती। और सारे संसार के जितने भी जीव हैं, ज्यादातर लोग अपने जीवन में दुख पाते हैं आशा, तृष्णा, इच्छा, चाहत और कामना के चलते।
दुख इसी से आता है। आपके जीवन में आप भोजन कर रहे हैं, सर्द में से बचने के लिए कपड़े हैं आपके पास, रहने के लिए घर है, बारिश से बचने के लिए छत है, मगर फिर भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। जरूरत की चीजें हैं, मगर जरूरत की चीजों के आगे आपकी कामना आ जाती है, इच्छा आ जाती कि हम ज्यादा कर लें, धन और इकट्ठा कर लें, घर और बड़ा बना लें, बिजनेस और बढ़ा लें, और ज्यादा बेहतरीन कपड़े पहने, महंगे से महंगे कपड़े पहने, महंगे महंगे शौक करें। और जिसके लिए आप कार्य करते हैं, प्रयत्न करते हैं, विफल हो जाते हैं तो कष्ट होता है आपके जीवन में। यानी कि दुखों का जो मूल कारण है, मन अशांत होने का, जीवन दुखमय होने का जो कारण है, वो आशा और तृष्णा ही है। अगर इस संसार में इंसान केवल अपनी जरूरतों पर रहे, जरूरत को पूरा करे, तो कभी दुखी नहीं होगा, कभी उसका मन अशांत नहीं रहेगा। मगर इंसान अपनी जरूरतों पर नहीं रहता है, अपनी कामनाओं पर रहता है, अपनी आशाओं पर रहता है, आशा तृष्णा पर रहता है, इच्छाओं पर रहता है, और इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, कभी भी किसी की भी पूर्ति नहीं हुई। इस संसार में सबसे बड़ी इच्छा है धन। किसी के पास 1 रुपए है, वो भी, उसकी भी इच्छा पूरी नहीं है। 1 से 10 करने की सोचता है, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, अरब, खरब। इतनी ज्यादा उसकी कामनाएं हो जाती। जिसके पास अरब है, वो अरब में भी संतोष नहीं है उसको, इसीलिए वो और कमाना चाह रहा है। जिसके पास खरब है, उसको भी संतोष नहीं, वो और कमाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जरूरतों पर निर्भर नहीं है, वो आशाओं में फंसा हुआ है। और आशा इतनी प्रबल होती है, इतनी बड़ी होती है कि उसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती, उसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। जब आप आशाओं में जाते हैं, जब आप चाहत में जाते हैं, जब आप कामनाओं में जाते हैं, तब आपका मन अशांत होता है। आशाओं को त्याग दो, कामनाओं को खत्म कर दो, इच्छाओं को मार दो, जरूरत पर अटल हो जाओ। जो जरूरत है, भोजन जरूरत है, भोजन कर लिया, घर जरूरत है, घर बना लिया। जितनी जरूरत है उतना करोगे, कभी अशांत नहीं रहोगे, कभी मन भी भारी नहीं रहेगा, मन भी दुखी नहीं रहेगा, जीवन भी सुख में बीतेगा। और कामनाओं में फंसोगे तो कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता, कभी जीवन सुखी रह ही नहीं सकता। अपने जीवन में अगर सुखी रहना है तो संतोष करना सीखो। संतोष का मतलब है जितने में तुम्हारा घर चल जाए, जितने में तुम अच्छे से जी लो, उतने में अगर चलना सीखोगे तो जीवन में सुखी रहोगे। अगर संतोष के अतिरिक्त तुम खोजते हो तो जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं, गोधन गज धन राज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। साहिब कहते हैं, गोधन हो, गज धन हो, राजधन हो, चाहे रतन धन, गोधन, गजधन, राजधन और रतन धन खान। गोधन का मतलब होता है, पहले बहुत सारी गायें जिसके पास होती थी वो धनी माना जाता था। बहुत सारे हाथी जिसके पास होते थे वो धनी माना जाता था। जिसके पास राज्य होता था वो धनी माना जाता था। जिसके पास रतन यानी खजाना होता था वो धनी माना जाता था। मगर सुखी कोई भी नहीं था। ना गोधन वाला सुखी था, ना राजधन वाला सुखी था, ना गजधन वाला सुखी था, ना रतन धन वाला सुखी था। सदगुरु कहते हैं सुखी कौन है? चाहे गोधन हो जाए, चाहे राजधन हो जाए, चाहे गजधन हो जाए, चाहे रतन धन हो जाए, सुखी नहीं मिल सकता जीवन।
जब तुम्हारे पास संतोष रूपी धन आ जाएगा तब ये सारे धन बेकार हो जाएंगे, क्योंकि जो सुख संतोष में है वो ना गोधन में है, ना गज धन में है, ना राजधन में है, ना रतन धन में, किसी में नहीं। जो संतोष करता है अपने जीवन में वो सदैव सुखी रहता है, और जो कामनाओं में भागता है, आशा तृष्णा में भागता है, चिंता करता है, आशा करता है, फिर आशा में चिंता करता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, वो जीवन में कभी खुशी रह ही नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चिंता से सोवे नहीं, चिंता से सुख नाही, चिंता से जीवन गया, दुख समुद्र में जाही। सदगुरु कहते चिंता से जीव सोता नहीं है, चिंता से जीवन में सुख नहीं आता, चिंता से पूरा जीवन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, दुखमय हो जाता है। चिंता से दुख समुद्र में जाए, दुख रूपी समुद्र में तुम चले जाते हो। किसके द्वारा? चिंता के द्वारा। चिंता जब करते हो तो नींद नहीं आती है। चिंता क्या होती है? जब तुम आशा करते हो 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, अरबों की, तो उसके लिए तुम कार्यरत होते हो तो चिंता बढ़ती है तुम्हारे अंदर। जब चिंता बढ़ती है तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो सुख शांति सभी भग जाती। चिड़चिड़ापन होता है, क्रोध आता है, सर दुखता है, मन अशांत हो जाता है। क्रोध आने पर अपशब्द बोल देते हो, घर परिवार में झगड़ा हो जाता है, पत्नी दुखी हो जाती है, बच्चे दुखी हो जाते हैं, माँ बाप को उल्टा पुल्टा बोल देते हो, भाई को बोल देते हो, रिश्ते टूट जाते हैं। चिंता कितनी खतरनाक चीज है। सदगुरु कहते चिंता से सोवे नहीं, चिंता से सुख नहीं। अगर चिंता करोगे तो सो नहीं पाओगे। चिंता ही दुखों का, जो आपके जीवन में अशांति, उसका मूल कारण है। चिंता से जीवन भी बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। चिंता से दुख समुद्र में जाए। चिंता इतनी खतरनाक चीज है कि दुख रूपी समुद्र में तुम्हें ढकेल देती है। इसलिए चिंता ना करें, संतोष करना सीखें। अगर आप अपने जीवन में संतोष करते हैं, आप अपने जीवन में संतोष करते हैं, तब मन भी शांत रहेगा, जीवन भी आनंद में हो जाएगा। जहां आप चिंता करते हैं, जहां आशा तृष्णा करते हैं, जहां चाहत करते हैं, वहीं कष्ट खड़ा हो जाता है, वहीं चिंता खड़ी हो जाती है, वहीं दुख खड़ा हो जाता है, वहीं टेंशन खड़ी हो जाती है, और वहीं बीमारी खड़ी हो जाती है। वहीं क्या खड़ी हो जाती? बीमारी। सदगुरु कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकनी है जो तुम्हारे कलेजे तक को खा जाती, यानी शरीर को खोखला बना देती है। चिंता से शुगर हो जाती है, चिंता से ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, चिंता से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। कहां तक डॉक्टर के पास जाओगे, कहां तक दवा कराओगे, कहां तक डॉक्टर भी दवा करेगा? चिंता करोगे तो तुम्हारी बीमारियां भी ठीक नहीं होगी। शरीर को चिंता खोखला कर देती है, रोगी बना देती है, हजारों प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है चिंता। और चिंता आती किससे है? इच्छाओं से, कामनाओं से। अगर इच्छा ना करो ज्यादा, कामना ना करो ज्यादा, संतोष रखो, जितना है उतने में ही सुखी रहना सीखो, तो ना ही कभी शुगर होगी, ना ही कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, ना ही कभी मानसिक रोग होगा, ना ही तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी पकड़ेगी। जीवन खुशहाल रहेगा, मन भी शांत रहेगा। नहीं तो चिंता बहुत खतरनाक चीज है। चिंता ऐसी डाकनी, काटी कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए।
वैद्य भी क्या करे, डॉक्टर भी क्या करे, कहां तक तुम्हें दवा देंगे? तुम चिंता करते रहोगे, बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। चिंता तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से खोखला बना देती, खोखला। इसलिए चिंता ना करें, संतोष में रहना सीखें। संतोष में रहोगे, सुखी रहोगे। आशा तृष्णा अपने जीवन में मत करो। आशा और उसे पाने की चाहत करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आशा तृष्णा दो नदी ताहां नमन ठहराई, इन दोनों को लांग कर चौड़े बैठे जाई। आशा और तृष्णा दो नदी हैं। ये ऐसी नदी है कि इनमें ज्यादातर संसार के 99% लोग डूब जाते हैं। आशा और तृष्णा की नदी में आशा करना और उसकी चाहत करना, 99% लोग संसार की इसी में डूबे हुए हैं। लेस मात्र कहीं कोई ऐसा होगा जो आशा तृष्णा में ना फंसा। साहब कहते कि आशा तृष्णा की नदियों में अपने मन को ना ठहराओ, इसमें मन को ना लगाओ, क्योंकि ना कभी आशा पूरी होगी ना ही कभी तृष्णा पूरी होगी। आप विचार करो, एक पैदल चलने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि हमें साइकिल हो जाए। जिसके पास जीवन में पैर नहीं होते, विकलांग होता है, उसके जीवन में अगर पूछो कि तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम कैसे सुखी होगे, तो वो यही कहता है कि अगर भगवान ने मेरे पैर बना दिए होते तो मैं बहुत खुशी होता। देखिए आशा तृष्णा कहां तक है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिसके पैर होते हैं वो क्या सोचता है कि पैर चलते चलते दुख जाते हैं, काश मेरे पास साइकिल होती तो मैं साइकिल से चलता। और जिसके पास साइकिल होती वो क्या कहता है, पैडल चलाते चलाते अच्छा नहीं लगता, मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो और अच्छा होता। जिसके पास मोटरसाइकिल होती है उसकी आशाओं में बढ़ोतरी आती है और वो सोचता है कि मेरे पास 4 पहिया होती तो मुझे अच्छा होता। 4 पहिया भी हो जाने के पास, कार भी हो जाने के बाद उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, फिर क्या सोचता है, जमीन में चलने से मजा नहीं आ रहा है, अब तो आसमान में उड़ना चाहिए, फ्लाइट में चलता है। जब फ्लाइट में पूछो कि अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, फिर भी इच्छा पूरी नहीं होती उसकी। सोचता है बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लूं, खुद का प्लेन रख लूं, खुद का जहाज रख लूं, तब संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है, जब बिजनेस खड़ा कर लेता है, प्राइवेट प्लेन रख लेता है, जहाज रख लेता है, फिर क्या करता है, नींद नहीं आती है। मखमल के बिस्तर तो होते हैं, आलीशान बेड तो होता है, मगर नींद नहीं आती, नींद की गोली लेनी पड़ती है। खाना जो है वो शुद्ध नहीं मिलता है, जूठा खाना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे दुश्मन हो जाते हैं अमीर होने के बाद ना, कि उनका जो खाना बनता है धनवान का, तो वो खाना पहले टेस्ट करते हैं उनके नौकर कि कहीं खाने में जहर तो नहीं है। जब खाना टेस्ट हो जाता है कि खाने में जहर नहीं है, तब जाकर के मालिक को मिलता है, धनवान को मिलता है खाने के लिए। अब देखिए, चाहत करते करते, आशा तृष्णा करते करते कहां पहुंच गए, जूठा खाना पड़ रहा है, वहां पहुंच गए। नींद नहीं आ रही है, गोली लेनी पड़ रही, खुली हवा नहीं खा सकते, चारों तरफ जब तक गनर सुरक्षा कर्मी खड़े नहीं होंगे तब तक उन्हें खुली हवा भी नसीब नहीं होगी। आशा तृष्णा में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं है। शांति किसमें है, सुख किसमें है? सदगुरु कहते हैं संतोष, संतोषी सबसे सुखी होता। चाहे कोई भी धनवान हो, सबसे ज्यादा अगर खुशी है तो संतोषी, जिसके पास संतोष रूपी धन है वो सबसे ज्यादा सुखी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत पसारा जन करे कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जन करे कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई भय निराश।
संसार में ज्यादा पसार करने की कोशिश मत करो। पसार करोगे चिंता उत्पन्न हो जाएगी, और जहां चिंता उत्पन्न हो जाएगी वहां कष्ट उत्पन्न हो जाएगा, शरीर बर्बाद हो जाएगा, बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, और जीवन आनंद में से नरकमय बन जाएगा, शांति में से मन अशांत हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं बहुत पसारा जनी करे, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा मत करो, थोड़े की आस करो। बहुत पसारा जिन किया तेई भय निराश। इस संसार में जो बहुत पसारा किए वही ज्यादा दुखी हुए। जिसने संतोष किया, जरूरत पूरी की, कामनाओं में नहीं भगा, वो सुखी रहा, और जिसने बहुत पसारा किया वो निराश हो गया, उसको कोई सुख नहीं मिला, दुख ही दुख, दुख ही दुख में उसका जीवन निकल जाता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, संतोष करिए अपने जीवन में, संतोष में ही सुखी। कभी भी परमात्मा से धन दौलत मांगने की कोशिश मत करना। संतोषी बनना, प्रभु से अगर मांगना तो यही मांगना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, साईं परमात्मा, मुझे बस इतना दो कि मेरा कुटुंब यानी परिवार का भरण पोषण हो जाए, हमारी जरूरतों में कोई दिक्कत ना आए, ना मैं भूखा रहूं, ना हमारे दरवाजे आने वाला कोई साधु अतिथिगण भूखा जाए। बस इतना जिसने संतोष कर लिया, समझ लीजिए कि उसका जीवन भी सुखमय हो गया, और उसका मन भी सदैव शांत रहेगा। ना उसे ज्यादा बीमारियां लगेंगी, और न ही वो कभी चिंता करेगा। जीवन में मन को शांति में रखना है, मन की शांति पानी है, जीवन को आनंद में बनाना है, तो आशा तृष्णा करना छोड़ दो, जरूरत में रहो। जो जरूरत है उतना करो, जितनी जरूरत है बस उतनी आशा करो। अगर जरूरत के अलग आशा करोगे तो वही दुख का कारण खड़ा हो जाएगा, वही चिंता का कारण खड़ा हो जाएगा, वहीं से मन अशांत होने लगेगा, वहीं से जीवन जो है ना वो दुख में होने लगेगा, बिगड़ने लगेगा, बर्बाद होने लगेगा। इसलिए जीवन को बर्बाद नहीं करना है, जीवन को बर्बाद नहीं करना है, मन को अशांत नहीं करना है। जितने वर्ष का जीवन मिला है, जितने दिन का जीवन मिला है, इसे शांति से जीना है, और शांति से तभी जी पाओगे जब आशा तृष्णा को त्याग करके संतोष को अपना लोगे। संतोष अपनाओगे अपने जीवन में, संतोष रखोगे, संतोष करोगे तो जीवन में सुख में हो जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। उन ग्रंथों में हर तरह का ज्ञान है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बीजक ग्रंथ है, और सदगुरु कबीर साहब का साखी ग्रंथ है, जिसमें लगभग 5000 साखियां हैं। और 5000 साखियां एक चीज के लिए नहीं, हर तरह की साखियां हैं। सदगुरु कबीर साहब का हर तरह का ज्ञान है उसमें। बहुत ही अनमोल और दिव्य किताबें हैं, दिव्य ग्रंथ हैं। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी हमने 3 किताबें लिखी हैं। कुल मिलाकर 5 ग्रंथ हैं। आप सभी जो भी श्रोतागण, भक्त, हंसजन, संत महात्मा, विवेकी जीव उन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। सस्ते दामों में कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्रंथ आपके घर पहुंच जाएंगे। घर बैठे आप उन ग्रंथों को मंगा सकते हैं। बस उसके लिए आपको प्रोसेस जो है वो हमारे नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। ग्रंथ आपके घर पहुंच जाएंगे और आप सभी उन ग्रंथ को पढ़ करके लाभ ले पाएंगे। इसलिए ग्रंथों को जरूर पढ़ें आप सभी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब।
बाबा मोरे बगिया लगवलीन सखिया अवर लगावई धन बाग हो। वही बगिया में में कोयलरी बोले मोरे भूत रहल न जाई हो। ओही बगिया में कोयलरी बोले मोरे भूत रहल न जाई हो। उड़ी उड़ी कोयलरी जाए वही देसवा जहाँ बसे सजना मारे हो। उड़ी उड़ी कोयलरी जाए वही देसवा जहाँ बसे सजना मारे हो। हमरा संदेश हमरे साहिब से कहना ले चल गवन मारे हो। हमरा संदेश हमरे साहिब से कहना ले चल गवन वहाँ मारे हो। पहले पहले गवना दूसरे अवनवा तीसरे में भयल विवाह हो। पहले पहले गवना दूसरे अवनवा तीसरे में भयल विवाह हो। निर्गुण डोलिया फनावा मोरे साहेब ले चल विदा कराए हो। घर मोर छूटत द्वार मोर छूटत और छूटत घर बारे हो। घर मोर छूटत द्वार मोर छूटत और छूटत घर बारे हो। धर्मदास के नैहर छूटत यह भेंट अखबारे हो। धर्मदास के नैहर छूटत यह भेंट अखबारे हो। बाबा मोरे चुनरी पठौलीन सखिया पचरंग पेवनाला।